हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, हम आज उससे आगे के प्रश्न सॉल्व कराएंगे और आज आपकी ये जो एक्सरसाइज है 5.2 ये फिनिश हो जाएगी। तो बच्चा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपने पहले नहीं कभी किए नहीं है, यानी कि अवकल से संबंधित। ठीक है, कोई भी फलन कब अवकलनीय होता है या नहीं होता है, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो आगे क्वेश्चंस को उठाते हैं। तो बच्चा पार्टी, एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए, मैं सोच रहा था बच्चा, लाइव का जमाना है, हम लोग यार रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं आपके लिए, तो मैं सोच रहा था आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आऊँ। ठीक है, लाइव क्लासेस लेकर हम सोच रहे थे कि आपके लिए आया जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक तो हमारे यहाँ थोड़ा नेट की प्रॉब्लम रहती थी, तो उसकी वजह से हम लोग लाइव नहीं ले पाते थे। तो फिर मैंने सोचा अब नेट की दिक्कत नहीं है, अब हमने वाईफाई की सुविधा ले ली है आप लोगों के लिए यार। ठीक है, तो अब हम सोच रहे हैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएँ, क्योंकि हम लोग वैसे पढ़ाने की तो पूरी 100% कोशिश रहती है और आई थिंक कोई डाउट नहीं बचता होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे जो पढ़ने में वीक रहते हैं तो वो अपने डाउट्स हमसे पूछ लिया करेंगे लाइव में ही। ठीक है, जो भी चल रहा है उस टॉपिक से संबंधित। तो फिर हम सोच रहे थे आपके लिए लाइव क्लास लेकर आई जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग इधर भी देखा हमने, तो ज़्यादातर यार लाइव का ही ज़माना चल रहा है ना, हर जगह लाइव लाइव लाइव। लेकिन लाइव में देखिए बच्चा पार्टी, एक चीज़ रहेगी, हम कमेंट देखेंगे लेकिन ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि लाइव में, क्योंकि दिक्कत क्या है कि यार टीचर ज़्यादातर अब कमेंट में ध्यान देगा तो फिर पढ़ाएगा कब, तो वो चीज़ भी है। तो कमेंट देखेंगे, सिर्फ जो कमेंट के जवाब देने लायक होंगे सिर्फ उन्हीं के जवाब देंगे, फालतू कमेंट कोई पसंद नहीं किया जाएगा, ये साफ ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपके लिए फिर मैं लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ बच्चा। ठीक है, लाइव जो होगी बच्चा हमारी सिर्फ लाइव होगी, स्मार्ट नहीं होगी यार, क्योंकि यार देखिए ये जो बोर्ड है ना, हम इसी बोर्ड पर पढ़ाएंगे जो है। अभी इतना बजट नहीं है कि आपके लिए एक स्मार्ट बोर्ड भी लाएं, तो यार अगर आप चाहते हैं तो स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, बट उसके लिए यार आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा हमें। हमारे सेशन को शेयर किया करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे उतना ही पढ़ाने में आनंद आएगा। और फिर आपके लिए हम स्मार्ट बोर्ड की भी व्यवस्था बनाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, कोई नॉर्मली नहीं आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा लाखों का तो बोर्ड आता है कुछ करके, स्मार्ट बोर्ड। तो अभी इतना बजट नहीं है यार हमारे पास, ना आपके यहाँ से कुछ अभी थोड़ा सा यूट्यूब से कोई अर्निंग हो रही है, बट हमारा काम तो खैर पढ़ाना है और हम पढ़ा रहे हैं। तो आगे की सुविधाओं के लिए थोड़ा सा हम सोचेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं और आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और जैसे कि आपके लिए यहाँ एक स्मार्ट बोर्ड भी इसकी जगह लग जाए। ठीक है, तो फिलहाल हमारी लाइव क्लास जो रहेंगी वो इसी बोर्ड पर रहेंगी, जिस तरीके से हम नॉर्मली पढ़ा रहे हैं, बस इतना हो जाएगा कि वो लाइव सेशन रहा करेगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि सर लाइव क्लास लेकर आई जाए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी तक बच्चे ऑफलाइन वाली फीलिंग नहीं ले पाते थे, लेकिन अब लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आप और हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे और जो ऑफलाइन की फीलिंग है वो भी आएगी बच्चा पार्टी। ठीक है, तो मैं जल्द ही 1-2 दिन में लाइव क्लासेज आपकी स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मैं एक बार और बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन यार आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कनेक्ट करना है। जितने भी यार आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं सबको बताओ यार, इतना बेहतरीन पढ़ाने वाला हूँ कि आप लोगों ने इमेजिन नहीं किया होगा यार, सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन कराएंगे, मैथ आपको एकदम परफेक्ट बना देंगे बच्चा। ठीक है, तो जल्द ही लाइव स्टार्ट होने वाला है। ओके बच्चा, तो जल्दी से सेशन को शेयर करो अभी और लाइक करो। ओके, चलिए, तो 5.2 में हमने आपको क्वेश्चन 5 तक करा दिए थे, आज आपका क्वेश्चन 6 चलेगा बच्चा। ठीक है, चलिए, तो 6 क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्या गिवन है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है, इसका हमें अवकलन करना है। क्या करना है बच्चा? अवकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। बस मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बच्चा, जब आपको इस एक्सरसाइज के मैंने फॉर्मूले कराए थे पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि जब दो फंक्शन कहीं भी मल्टीप्लाई में दे रखे हो, दो फंक्शन कभी भी गुणा में हो, तो वहाँ पे फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फर्स्ट सेकंड रूल। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, दो फंक्शन है, एक cos x³ और एक sin स्क्वायर x की पावर 5, ये दोनों किस में है? गुणा में है। तो
तो यहाँ पर वही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो अवकलन करेंगे बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे सिंबल किसका आएगा, d/dx, यानी अवकलन का चिन्ह आएगा। और किसका कर रहे हैं हम, cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x⁵ का हम अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन गुणा में हैं, तो किसी को भी आप फर्स्ट मान लो और किसी को भी सेकंड मान लो। ठीक है, हमने मान लिया कि ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, क्योंकि अवकलन तो दोनों का ही होना है। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, दो फंक्शन जब गुणा में हो तो पहले को छोड़ा, यानी cos x³ को तो छोड़ेंगे, और अवकलन होगा बच्चा किसका, दूसरे फंक्शन का, यानी साइन स्क्वायर x⁵ का। ठीक है, यानी पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन। दूसरे का अवकलन क्यों, क्योंकि उसके सामने चिन्ह लगाया d/dx का, मतलब इसका अवकलन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ा, यानी साइन स्क्वायर x⁵ को छोड़ा, और d/dx किसका बच्चा, इसका cos x⁵ का, cos x⁵ का। समझ में आया बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत है, फॉर्मूला लग गया। देखिए, पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ा, पहले का अवकलन। ठीक है, अब इनका अवकलन कर दीजिए, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ अवकलन का चिन्ह लगाया था, अब हम अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये cos x³ है, इसको तो हम छोड़ ही दे रहे हैं इस बार। यहाँ इसका करेंगे तो ये कैसा फलन है, ये एक कंपोजिशन फंक्शन है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक अपने आप में फलन है और x5 एक अपने आप में फलन है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, इट मीन्स दैट दिस इज कंपोजिशन फंक्शन। तो कंपोजिशन फंक्शन का अवकलन कैसे करते हैं, मान के करते हैं। ठीक है, तो मानेंगे हम इसको, जो ब्रैकेट में लिखा है इसको अपने मन में x मानेंगे। ठीक है, और उससे पहले एक चीज और सुन लीजिए आप, उसको तो मानोगे ही मानोगे। एक बात मुझे ये बताइए, ये साइन स्क्वायर लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मानेंगे पहले आप, इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर लिख दो या साइन x⁵ का होल स्क्वायर लिख दो। इसका मतलब भी यही है कि जब ये स्क्वायर यहाँ से हम यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ से हटा के इसको वापस यहाँ भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे हम कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर है तो उसे हम साइन x का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं ना, तो बस वही चीज़ की है। अब जो हम मानेंगे वो पहले इसको मानेंगे बच्चा बड़ी, अंदर वाली वैल्यू को जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है, साइन x⁵, इसको मानेंगे अपने मन में x, और x⁴n इट मीन्स क्या है, 2 है, तो x⁴n वाला फॉर्मूला लगेगा पहले इसमें। ठीक है, तो ये पावर गिरेगी बच्चा आ गई, तो n और फिर x⁴n-1, तो x कौन है, साइन x⁵, इसकी पावर n-1 यानी 2-1। समझ में आया, n x की, ये पूरा x है जो ब्रैकेट में लिखा है, n x⁴n-1। अब जिसको माना है उसका अवकलन दोबारा करते हैं, तो करिए। तो देखिए यहां पर हमने किसको माना था, इसको माना था, तो d/dx किसका होगा दोबारा से, साइन x⁵ का होगा। ठीक है, फिर प्लस, अब यहां पर आए साइन स्क्वायर x⁵ को तो छोड़ा ही है, इसका करेंगे, तो ये जो क्यू पावर है, ये जो यहाँ पे पावर लगी है 3, ये कॉस के ऊपर नहीं है बच्चा, ये x के ऊपर है। ध्यान रखिएगा, आप जो है इस क्यू को कॉस के ऊपर मानने लग जाओ, नहीं, ये देखो x के ऊपर लगी हुई है, ये कॉस के ऊपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने मन में x मानेंगे और ये हो जाएगा cos x, और cos x का जो अवकलन होता है वो होता है -k साइन x, और x कौन है, x⁵, और फिर x⁵ को माना है तो इसका अवकलन दोबारा होगा x³ का। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे करेंगे। तो यहां पर देखिए बच्चा पार्टी, इस 2 को तो हम आगे ले सकते हैं, 2 cos x³, और यहां पर बच्चा ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि 2 में से 1 गया, 1 पावर आएगी तो इतना ही बचेगा, साइन x⁵। ठीक है, अब देखिए हम इसका करेंगे अवकलन, तो यहां पर फिर से मानना पड़ेगा हमें, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, आप इसको अपने मन में x मान लो, क्योंकि ये भी एक कंपोजिशन फंक्शन है, और साइन x का अवकलन क्या होगा, cos x, और x की जगह x⁵। अब x⁵ को हमने अपने मन में x माना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। x⁵ का अवकलन यानी x⁴n का
तो ये आगे गिर जाएगा n x की पावर n-1 और लास्ट में फिर आपको x का भी करना है तो x का अवकलन 1 होता है। समझ में आया? अंत तक करते जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, साइन इसको अपने मन में x माना तो साइन इसका cos x, फिर इसका किया तो x की पावर 5 का क्या होगा 5x की पावर 5-1 यानी 4 एक पावर कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको हर बार समझा दिया है तो अगली बार से मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट 5-1 ना करके डायरेक्ट 4 कर दिया करूंगा, यानी पावर एक कम हो जाती है तो कम करके लिखूंगा, पहली बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ जाइए, देखिए माइनस प्लस माइनस और ये साइन स्क्वायर x की पावर 5 और ये साइन x क्यूब। अब x की पावर 3 का तो ये आएगा जाएगा 3x की पावर 3-1 यानी 2 और फिर x का 1। इस तरीके से आपको लास्ट तक करना है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से बच्चा बड़ी। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, देखिए ये 5x की पावर कितना बचेगा 4, इसको ले लो आगे 5x की पावर 4 और ये cos x क्यू तो ये है। अब एक काम करिए, ये जो 2 बचा ना इसको आप इन दोनों के साथ में ले लीजिए, तो इनटू 2 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5। ठीक है, माइनस यहां पर देखिए क्या है, इस 3x स्क्वायर को आगे ले लो, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यू है। ठीक है, अब देखिए चाहो तो आप इस फॉर्मूले को इसका 5 का गुणा 2 में कर दो, 10 लिख दो आगे और यहीं छोड़ दो तो आपका आंसर ठीक है। लेकिन हो सकता है किताब में एक काम कर दिया हो कि ये फॉर्मूला बना दिया होगा, देखो ये वाला हो सकता है, मुझे पता नहीं, आंसर शीट आप देख लीजिएगा। आप फॉर्मूला बना भी दें तब भी ठीक है, ना भी बनाए तब भी ठीक है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इस 2 को और इन दोनों को एक साथ लिख लिया और इसको आगे लिख लिया था। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, आप यहाँ समझिए ध्यान से। तो कभी अगर आपसे प्रूफ करा ले तो फिर वही आंसर लाना होता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बनेगा 2, इसको अपने मन में x मानो, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 और a कौन है x की पावर 5, तो माइनस के 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x की पावर q। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है तुम्हारा इतना हो जाएगा, इसको मैं गुणा निशान हटा दूं, 2x की पावर 5 लिख सकते हो एक साथ, इसको 2x की पावर 5, दिस इज आंसर। ये है बच्चा, इस तरीके से। तो हो सकता है किताब में कॉमन ले लिया हो या ना जो है फॉर्मूला बना दिया हो या ना बनाया हो, आप देख लीजिएगा, आपका ये भी आंसर ठीक है और आप ना बनाते फॉर्मूला तब भी ठीक होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अवकलन तो आपको करना ही है, साथ में उसको थोड़ा सॉल्व भी करना है। ऐसा नहीं अवकलन किया और छोड़ दिया, नॉर्मली आपको थोड़ा वो सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। तो ये था बच्चा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद बच्चा आपका 7th क्वेश्चन है, देखिए क्या है 7th क्वेश्चन। तो यहाँ पर दे रखा है 2 अंडर रूट कॉट x का स्क्वायर, इसका आपको अवकलन करना है। और अगला सवाल है बच्चा 8वां cos अंडर रूट x, इसका करना है। ठीक है, तो दोनों का करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं बच्चा पार्टी। देखिए तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अंदर जो है रूट में, इसको हम अपने मन में क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, और एक फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, रूट x का जो अवकलन होता है बच्चा वो होता है 1/2 अंडर रूट x। ये ध्यान रखिएगा, और कैसे होता है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो इसका करेंगे वही x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसे साइड में रखो, और d/dx ऑफ अंडर रूट कॉट x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये रूट में जो लिखा हुआ है कॉट x स्क्वायर, इसको अपने मन में क्या मानेंगे, हम x मानेंगे। तो इसको जब हम अपने मन में x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट x। भाई इसको x मानेंगे तो क्या बोलेंगे, रूट x, और रूट x का अवकलन 1/2 रूट x। ठीक है, तो वही लगा देंगे आप। तो 2 तो ये चल ही रहा है, इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। x कौन है, कॉट x स्क्वायर है। समझ में आ गया, सही है भाई। 2 तो ये चल ही रहा था,
इसको अपने मन में x मान लिया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स कौन है, यही तो है, और इसको माना है तो इसका फलन दोबारा कर देंगे भाई, d/dx किसका, cot x स्क्वायर का। ठीक है, अब इसको फिर से हम अपने मन में x मानेंगे, तो 2 से 2 तो कट गया बच्चा, तो क्या बचा 1/√, cot x स्क्वायर। यहाँ पे cot और इसको मानेंगे अपने मन में x, cot x, और cot x का फलन क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर x। फॉर्मूला याद कर लो बच्चा, माइनस के कोसेक स्क्वायर x, और x कौन है, ये है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को माना, इसका दोबारा कर दो तो x स्क्वायर का होता है 2x, n x की पावर n-1 से, और फाइनली लास्ट में x का क्या होता है 1। ठीक है, x का 1 होता है, इसलिए आप लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, बस थोड़ा सा सॉल्व कर दो इसे। 2x को आगे ले लो और माइनस भी है तो माइनस के 2x आगे, कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन √, cot x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत इजी था, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ जाइए बच्चा पार्टी, यहाँ पे इसका भी आप x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। ये लाइन लिखना जरूरी है बच्चा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो अवकलन का सिंबल आएगा और cos √x। अब √x को क्या मानेंगे अपने मन में, x मानेंगे, तो cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के sin x, और x कौन है, √x, और फिर √x का दोबारा से करेंगे क्योंकि √x को अपने मन में x माना है हमने। ठीक है, तो माइनस के sin √x, और √x का अवकलन मैंने अभी बताया था 1/2 √x। दिस इज योर आंसर। इसको चाहो तो बट्टे में लिख देना, हो गया। ठीक है, तो आपके ये 6, 7 और 8 3 सवाल और थे, ये फिनिश करा दिए। अब जो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में बच्चा जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अवकलित वाला, तो इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन में बच्चा, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। नवा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मापांक x-1, इसको मापांक बोलते हैं। ठीक है, और x बिलोंग्स टू r, यानी x क्या है, यहाँ पे एक रियल नंबर है और x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि x बराबर 1 पर या x बराबर कुछ भी एक वैल्यू दे देगा, सिद्ध करो कि इस पे अवकलित है, सिद्ध करो इस पे अवकलित नहीं है। तो अवकलित है या नहीं, इसको चेक करने के लिए बहुत बार सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। तो ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चा पूरा। इसके लिए बच्चा 2 फॉर्मूले थे, मैंने आपको बताया था जब बेसिक कराया था कि इसके लिए हमें 2 लिमिट्स कैलकुलेट करनी होती हैं, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव, जिन्हें हम शॉर्ट में LHD एंड RHD बोलते हैं बच्चा पार्टी। क्या बोलते हैं, LHD एंड RHD। वो मैं थोड़ा सा पहले साइड में कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, f' बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस f(a+h) माइनस f(a)/h। और राइट हैंड के लिए भी ये होता है, f' बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस आ जाता है बस यहाँ पे। ठीक है, और f(a+h) माइनस f(a)/h। ये 2 कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, ये फॉर LHD है और ये फॉर RHD है, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में बस यहाँ 0 माइनस आता है और राइट हैंड डेरिवेटिव में 0 प्लस आता है। ये मतलब उसी तरीके से जैसे कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट आता ना, लगभग उसी तरीके से सिमिलरली। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे कहा है बच्चा, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मापांक x-1। जो चीज़ गिवन है उसे लिख देते हैं पहले। 9th आपका क्वेश्चन है और ये हमें दिया है बच्चा, गिवन है। गिवन क्या है कि एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर, और क्या फंक्शन है, मापांक x-1। इसको मापांक बोलते हैं मॉडुलस, वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x इज इक्वल टू 1, पर अवकलित नहीं है, पर अवकलित नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि x बराबर 1 पर ये अवकलित नहीं है। तो कोई फंक्शन कब अवकलित होता है और कब अवकलित नहीं होता है, पहले आप ये समझ लीजिए।
यदि बच्चा इफ LHD इज इक्वल टू RH_D, यानी आप क्या करेंगे, पहले उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर आ जाते हैं तो वो फलन अवकलन होता है। तो फलन अवकलित होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आते हैं तो फलन अवकलित होता है, और बराबर नहीं आते हैं तो LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, ये बराबर नहीं आते हैं तो फलन अवकलित नहीं होता है। ये बस दो चीज नोट कर लीजिएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे आप, यानी LHD और RHD दोनों इक्वल तो अवकलित है, ठीक है, और बराबर नहीं है तो अवकलित नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। आ जाओ, तो चलिए अब देखिए बच्चा पार्टी, पहले हम इसके लिए वही निकालेंगे, LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे और चेक करेंगे क्या है। और x बराबर 1 पे निकालना, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर LHD, क्या निकाल रहे हैं हम, पहले LHD निकाल रहे हैं, LHD की बात कर रहे हैं। तो बच्चा LHD का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप ये देखिए। तो LHD का फॉर्मूला देखिए पूरा, f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। यानी कि LHD निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, क्या, एक तो fa प्लस h का मान चाहिए और एक fa का मान चाहिए, ये दो मान हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए, हमें यहाँ पे गिवन है जो फंक्शन दे रखा है fx बराबर, वो क्या दे रखा है, मापांक x माइनस 1 दे रखा है, ठीक है। तो हमें fx का मान दे रखा है, लेकिन हमें किसका चाहिए, fa प्लस h का मान चाहिए। तो यहाँ पर आप x की जगह पर a प्लस h लगा दो, x बराबर a प्लस h रख दो, क्योंकि जब आप यहाँ पे x की जगह पे a प्लस h लगा दोगे तो ये fa प्लस h हो जाएगा, और हमें उसी का मान चाहिए, देखो उसमें, ठीक है। तो इधर भी लगाओ x की जगह a प्लस h और माइनस 1। लेकिन बच्चा जिस पॉइंट पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, x बराबर 1 पे निकाल रहे हैं, तो ये जो 1 है ना, एक्चुअली ये a ही होता है। जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो a का ही मान होता है। a का मान बोल दो या x का मान बोल दो, बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। तो a की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे आप इसकी जगह क्या लगा दोगे, आप इसकी जगह लगा दोगे, इसकी जगह पे a की जगह पे क्या लगा दोगे, 1 लगा दोगे। तो a की जगह 1 प्लस h और माइनस 1, और 1 से 1 कट गया, तो फाइनली क्या बचा, मापांक h बचा। क्या बचा, मापांक h बचा। समझ में आ गया। fa प्लस h की वैल्यू क्या है, मापांक h। कैसे आई समझिए, fx हमें दे रखा है, x की जगह a प्लस h लगा दिया, a प्लस h, तो यहाँ भी a प्लस h। अब x बराबर 1 पे निकाल रहे हैं, और ये जो 1 होता है ना, ये a का ही मान होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे a की जगह क्या लगा दिया हमने, इसमें 1 लगा दिया, 1 से 1 कट गया प्लस माइनस का, तो h बचा। इसे बोलते हैं मापांक h, मॉड्यूलस h, ठीक है। चलिए अभी मापांक h क्या होता है, ये मैं आपको लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में बताया था जब आपने 5.1 पढ़ी थी। मापांक फलन, और मापांक फलन की परिभाषा क्या कहती है, मैंने आपको ये भी बताया होगा बच्चा पार्टी, यहीं पे लिख देता हूँ। मापांक फलन की परिभाषा ये कहती है कि जो मापांक h होता है, ये अगर h की वैल्यू, ये सब तो नोट कर लिया होगा तुमने, अब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये कहती है बच्चा, अगर h की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो इसका मान माइनस h होगा, और अगर h की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है तो इसका मान प्लस h होता है। ये कहता है मापांक h की डेफिनेशन, ठीक है। मापांक h की परिभाषा क्या कहती है कि अगर h का मान 0 से छोटा होता है तो इसकी मापांक h की वैल्यू माइनस h होती है, और इस h का मान अगर 0 से बड़ा या बराबर होता है तो इस मापांक h की वैल्यू प्लस h होती है। समझ में आया, ये मैं आपको बताया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे बच्चा पार्टी, अब सीधे सीधे क्या निकालेंगे, LHL, जो कि हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई। तो यहाँ निकालेंगे LHL नहीं, LHD। LHD को क्या कहता है बच्चा कॉन्सेप्ट, f डैश a बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस fa प्लस h माइनस fa अपॉन h, ये तो होता है LHD,
ठीक है। अब हम निकाल कैसे पे रहे हैं 1 पर, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लगा दो भैया, f a की वैल्यू 1। अब लिमिट s टेंडिंग टू 0 a प्लस एच, f a प्लस एच की वैल्यू कितनी है, तो इसकी है मापांक h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मापांक h। समझ में आ गया था कैसे आया था मापांक h, सही है, लगा दिया। उसके बाद माइनस एफ ए, तो भैया एफ ए की वैल्यू भी चाहिए, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ ए की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं, एफ ए की वैल्यू तो रहेगी भैया, तो ऐसा करो यहीं निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। x बराबर क्या लगा दो 1 लगा दो 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1, फाइनली क्या आ गया 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। समझ में आया भाई, एफ ए की वैल्यू चाहिए और a कौन है 1 है, यानी f1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, f1 की वैल्यू चाहिए, तो f1 की वैल्यू मैंने कैसे निकाल ली, x की जगह 1 लगा दिया, तो यहाँ भी 1 लगा हो गया, 1 माइनस 1 कट गया, फाइनली वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो भैया a की जगह 1 लगा दिया, इसकी वैल्यू मापांक h और इसकी वैल्यू f a की जगह क्या है 1 और अपॉन h। अब सॉल्व करो वही से, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 मापांक s, तो ये ठीक है, f1 की वैल्यू कितनी है, तो अभी अभी निकाली थी तुम्हारे सामने 0 है भैया, और बटे में h। अब बच्चा ये मापांक h क्या कह रहा है, ये मापांक h क्या कह रहा है, देखिए ये समझिए यहाँ पे, इसका मतलब क्या है s टेंडिंग टू 0 माइनस, इसका मतलब क्या होता है s टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब बच्चा ये है कि जो h का मान है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, h का मान 0 से छोटा है, और अगर h का मान 0 से छोटा होगा तो वो कैसा होगा, सिंबल में कैसा होगा, आप मुझे ये बताइए। h की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या होगी, उसका चिन्ह कैसा होगा, मुझे चिन्ह बताओ। तो उसका चिन्ह होगा बच्चा नेगेटिव, क्योंकि 0 से जितने भी छोटे होते हैं ना वो सब नेगेटिव होते हैं। क्लियर है, जो चीज जो नंबर 0 से छोटा होगा तो वो कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि 0 से छोटे जितने भी नंबर होते हैं सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो h टेंड्स टू 0 माइनस मतलब ये है कि h का मान जो है यहाँ पे 0 से छोटा है, और 0 से छोटा कहाँ पर है, देखो यहाँ पर h का मान 0 से छोटा है नहीं है, तो h का मान जब 0 से छोटा है तो इसकी जगह क्या लगाएंगे माइनस h, सही है, क्या वैल्यू होगी इसकी माइनस, तो लगा दीजिए बच्चा, इधर कर देते हैं यहाँ पे ना, तो f डैश 1 बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस h, ठीक है, वही तो 0 हो ही गया, और बटे में क्या है प्लस h, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चा पार्टी, आप इसको काट सकते हैं, इससे कट गया देखो, तो फाइनली क्या आएगा -1 आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है आपका -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, आर एच डी, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एफ डैश ए बराबर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो यहाँ भी लगाइए, तो यहाँ पर देखिए एफ डैश किस पर निकाल रहे हैं 1 पर, तो 1 ही आएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस, अब एफ ए प्लस एच का मान क्या है, एफ ए प्लस एच का, तो भैया एफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है, मापांक एच है, तो मापांक एच लगा दीजिए यहाँ पे, मापांक एच और माइनस एफ ए की वैल्यू, यानी एफ ए मतलब F1 और F1 की वैल्यू कितनी आई थी 0 अपॉन एच हो गया, ठीक है, 0 अपॉन एच हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा पार्टी, तो इधर आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे, तो एफ डैश 1 बराबर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस, अब देखिए यहाँ पे जरा गौर दीजिएगा, एस टेंडिंग टू 0 प्लस है, और 0 प्लस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी, 0 प्लस मीन्स 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी है तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और 0 से बड़ी यहाँ पे देखो h का मान 0 से बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस h, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस h, और नीचे क्या है ये भी प्लस h, इससे कट गया कितने बार, एक बार, तो इसका आंसर आ गया 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाली थी हमने, तो इसकी वैल्यू आ रही थी -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाली है तो इसकी वैल्यू आ रही है +1, तो क्या ये आपस में बराबर हैं, यहाँ लिखेंगे नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आ रही है और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1 आ रही है, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अतः एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, दिस इज योर आंसर।
समझ में आया? तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस दो चीज़ों को आप समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। फिर हमें चाहिए क्या, एक्चुअली हमें चाहिए एफ ए प्लस एच और एफ ए, इन दोनों के मान निकाल लो। तो जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसमें एक्स की जगह पर ए प्लस एच लगा दो, सॉल्व करो, जो भी आए मापांक एच आया। और मापांक एच को आप जानते हैं, मैं आपको 5.1 में ऐसी चीज़ों से बहुत अच्छे से परिचय करा चुका हूँ। मापांक एच हो या मापांक एक्स हो, कॉन्सेप्ट एक ही है। एच की वैल्यू 0 से छोटी तो माइनस एच इसकी वैल्यू हो जाएगी पूरी, और इसकी वैल्यू एच की वैल्यू 0 से बड़ी है बराबर तो इसकी पूरी वैल्यू होती है प्लस एच। तो वही कॉन्सेप्ट आप यूज करिए। और फिर चाहिए आपको एफ ए का मान, और एफ ए और ए की जगह क्या लगाएंगे 1, यानी f1 का मान चाहिए। तो f1 का मान आप इस फंक्शन में x की जगह 1 लगा दो, सॉल्व करो, क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप वहाँ पे रख दीजिए। सही है, अगर आपने 5.1 पढ़ रखी है तो आपको 100% ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि लिमिट वाला ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बच्चा इसमें तरीके से थोड़ा सा ना। तो ये सवाल भी आपका यहाँ क्लियर हो जाता है। अब अगला सवाल क्या है बच्चा, देखिए अगले सवाल में 10वें सवाल में ये भी ऐसा ही है। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर, हमें एक महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है बच्चा, एफ एक्स बराबर दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन। ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है। क्या है ये, महत्तम पूर्णांक फलन। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ये एक फंक्शन होता है, चैप्टर नंबर 2 जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है उसके अंदर होते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस, उसमें ये आपके लिए आया होगा महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, क्या होता है ये आपने समझ लिया होगा, और फिर मैं आपको अब अभी समझा भी दूंगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जब x का मान 0 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, यानी x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, ये हमें ये प्रूफ करना है। देखिए इसका मतलब क्या है, x का मान जो 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो क्या आएगा 0 से बड़ा 3 से छोटा 1 और 2 ही आएंगे, मतलब वो 1 और 2 ही बोल दिया उसने एक तरीके से ना। तो x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर दोनों पर हमें ये बताना है कि ये अवकलित नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आने चाहिए, तो अवकलित नहीं होगा। सही है, चलिए उससे पहले ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, अगर आपने 11th में पढ़ा हो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा हो तो मैं बता रहा हूँ। ये महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, ये किस तरीके से परिभाषित होता, तो समझिए बच्चा। ये महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा ये कहती है बच्चा, पार्टी क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं हम इसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या कहता है, ये कहता है अगर x का मान, अगर x का मान बच्चा अगर 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, x का मान 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, तो इस मापांक फलन की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चा पार्टी 0। क्या होती है, 0 होती है। समझ में आया, यानी अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, कोई भी हो, चाहे 0 और 1 के बीच में होगी, चाहे 0.5 हो या 0.7 हो या 0.9 हो, 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू होगी, तो इस मापांक फलन का जो मान होगा वो 0 होगा। ये इसकी परिभाषा कहती है। ठीक है, ऐसे ही अगर x का मान 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, x का मान अगर 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, यानी 1 और 2 के बीच में हो, तो इस मापांक फलन का जो मान होगा वो 1 होता है। ठीक है, ऐसे अगर x का मान 2 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो, यानी 2 और 3 के बीच में हो इस x का मान, तो इस मापांक फलन का मान जो होता है वो 2 होता है। ये कौन कहता है, ये इसकी डेफिनेशन कहती है भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, ये आपने 11th में ना पढ़ा हो तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ऐसे आप कितनी भी वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे कॉन्सेप्ट पर। तो हमें x बराबर 1 पर और 2 पे ये अवकलित नहीं है प्रूफ करना है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर, और ये 1 ही क्या है बच्चा, a का मान, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है, f डैश a बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो हमें दो वैल्यू चाहिए, एक तो एफ ए प्लस एच की चाहिए और एक एफ ए की चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करो, फंक्शन में फलन में ये जो फलन दे रखा है आपको एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें x बराबर a प्लस एच लगा दो।
तो एफ ए प्लस एच, तो यहाँ भी अंदर ये ए प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है बच्चा, 1 है, तो ए की जगह इसमें 1 भी लगा दो आप, तो 1 प्लस एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, सही है। ऐसे ही बच्चा अब एफ ए का मान चाहिए, तो इसमें x बराबर क्या लगा दो a, तो एफ ए, तो इधर भी क्या हो जाएगा a, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो अब 1 लगा दो, f1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, ठीक है। इस तरीके से अब आ जाइए अब सवाल पे, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए बच्चा, तो एफ डैश ए की वैल्यू क्या है 1, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस, अब एफ ए प्लस एच आ रहा है, और एफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है, मापांक ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, और माइनस एफ ए, और इसकी वैल्यू कितनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, एच चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है, एच, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए बच्चा पार्टी, यहां पर एक चीज पर गौर दीजिएगा आप लोग, एस टेंडिंग टू 0 माइनस है, और एस टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब होता है कि जो एच का मान है वो 0 से छोटा होगा, ये तो मतलब होता है इसका भाई, एस टेंस टू 0 माइनस मतलब एच का मान 0 से छोटा है, और एच का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या होता है भाई, एच की वैल्यू 0 से छोटी होगी, इसका मतलब कैसी होगी, वो नेगेटिव होगी भाई, 0 से जो छोटा होता है वो नेगेटिव ही होता है, तो एच का मान यहाँ पे 0 से छोटा है, मतलब एच की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, और जब यहाँ पे एच की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे और फिर उसे 1 में किससे क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1 से छोटा, क्यों, क्योंकि देखो एच का मान यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, और उसको फिर 1 में से घटाएंगे, तो 1 में से जब कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आंसर आएगा, नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 1 और यहाँ 0 से छोटी वैल्यू है, तो जब 1 में से वो घटेगी तो क्या आएगा, 1 से छोटा ही आंसर आएगा ना, क्योंकि 1 में से उसको घटा रहे हैं, और 1 से छोटा होता है तो क्या होता है, 1 से छोटा है, x का मान 1 से छोटा कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, और इसकी मापांक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, और बटे h, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो, तो ऊपर तो हो गया 0, तो 0 ही है, और ये -1 अपॉन h की जगह क्या लगा दोगे, 0 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस के इन्फानाइट आएगा, माइनस के इन्फानाइट, क्योंकि माइनस को आप साइड में रखो, एक में 0 से भाग देंगे प्लस इन्फानाइट, बट माइनस है तो माइनस इन्फानाइट, ठीक है। ऐसे ही बच्चा बस ये बात ध्यान रखिएगा, h का मान 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, और जब यहाँ नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे और वो 1 में से घटेगी तो फाइनली आंसर 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा कहाँ पर है, x का मान यहाँ पर है, तो उसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। इस तरीके से फंक्शंस को देखते हैं। अब हम निकालेंगे RHD, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गई, हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वही लिमिट एस टेंडिंग टू या 0 प्लस आ जाता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, एफ डैश ए बराबर, भैया लगाओ, एफ डैश ए किस पे निकाल रहे हो, 1 पर, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस, अब देखिए बच्चा पार्टी, ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है, ए प्लस एच की वैल्यू थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच, और इसकी वैल्यू 1, ठीक है, अपॉन एच। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है बच्चा पार्टी, एस टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या है, एच का मान 0 से बड़ा है, एच का मान 0 से बड़ा है, तो जब यहाँ पे आप 0 से बड़ी वैल्यू लगाओगे तो वो प्लस की होगी, और 1 में फिर उसको हम और प्लस करेंगे, तो भाई 1 तो यहाँ पे पहले से ही है, और यहाँ 0 से बड़ी यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो वो 1 में जुड़ेगी, जब यहाँ पे 1 में हम कोई पॉजिटिव वैल्यू जोड़ेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, वो 1 से बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ भी रखो आप 0 से बड़ा रखो और फिर से 1 में और जोड़ो तो 1 से बड़ा ही आंसर आएगा ना, और जब 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है, x का मान यहाँ पे देखो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी, ठीक है। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 इसकी वैल्यू आएगी 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो इसका आंसर फाइनली 1 ही आएगा, और अपॉन में h, तो भैया भाग देंगे यहाँ पे देखो, सॉरी भाग क्या देंगे, 1 में से 1 गया तो
लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 0 बचा, और नीचे h, और h से जब हम इसमें भाग देंगे बच्चा पार्टी, h से जब इसमें हम भाग देंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, फाइनली आंसर आएगा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, देखिए 0 में h से भाग दे रहे हैं, तो 0 में h से भाग देते हैं तो 0 आता है, और 0 से किसी में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बराबर नहीं है। तो क्या होगा, फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है आंसर। अब आपको ऐसे ही x बराबर 2 पर और निकालना है, तो 2 पे आप खुद कर लेंगे ना, कुछ नहीं होना, सिर्फ x की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा। किस पे निकाला है हमने, 2 पे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको ने 1 लिखा है वहाँ 2 लिख दो बस। कैसे समझो, चलो देखो, ये तो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, बस a की वैल्यू क्या है आपके 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। समझ में आ गया। और यहाँ पे भी क्या लगेगा, a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 2। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ भी 2 आ जाएगा, वही कॉन्सेप्ट यूज सिर्फ वही रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा और यहाँ भी 2 रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, h की वैल्यू 0 से छोटी है तो मतलब नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे जब नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे और उसे 2 में से घटाएंगे तो 2 से छोटी आएगी ना, भाई यहाँ नेगेटिव वैल्यू लगेगी, और ये +2 है तो घटेगा, तो 2 में से जब कुछ घटता है 2 में से, तो 2 से छोटा ही आता है। और 2 से छोटा कहाँ पर है, देखो 2 से छोटा यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +1, तो यहाँ पर फिर वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह +1, और इसकी वैल्यू तो भैया 2 ही होती है। अब 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, यही आएगा भाई। 1 में से घट 1 -2 तो -2, वो -1 और 0 से भाग, इसमें h की वैल्यू 0 लगा दी, 0 से भाग देंगे तो यही आएगा आंसर, नेगेटिव इनफाइनाइट। ठीक, आंसर यही आएगा। अब RHD पे आ जाओ, समझ में आया ना भैया। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे, 2 से छोटा, और 2 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1, और इसकी वैल्यू तो 2 ही होती है, तो घटाएंगे तो -1/0 माइनस इनफाइनाइट आएगा। अब RHD पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, वही वैल्यू चेंज हो जाएगी बस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखो h टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा है मतलब जब यहाँ पे h की वैल्यू 0 से बड़ी लगाएंगे और उसको 2 में और प्लस करेंगे, तो 2 में जब कुछ वैल्यू प्लस करते हैं तो 2 से बड़ा आंसर आता है। तो ये क्या होगा, 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फिर 2 होगी, क्या होगी 2 होगी, और इसकी वैल्यू क्या है, इसके लिए तो 2 ही है, ठीक है, और बटे h, तो ऊपर 2 से 2 गया तो 0 बटे h, फाइनली क्या आएगा 0 आएगा। देखो बराबर नहीं है तो x बराबर 2 पर भी अवकलित नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वही आंसर आ रहे हैं, बस 2 चेंज हो गया था, 1 की जगह 2 आ गया था। इस तरीके से आपका बच्चा ये प्रश्न भी समाप्त और आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है। बस आपकी एक ही जिम्मेदारी बनती है, जितनी भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखते हैं यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अपने फ्रेंडों को स्कूल में जाके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए बच्चा पार्टी, ठीक है। थैंक यू बच्चों।